हेलो बच्चों, मैंने आपको बताया था रस किसे कहते हैं और रस के अंग कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सी छात्राएं रस के अंग और रस के प्रकार दोनों को एक ही समझ बैठती हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। रस के अंग अलग है और रस के प्रकार अलग हैं। रस के प्रकार के बारे में बता रही हूँ। रस 9 प्रकार के होते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर। पहला श्रृंगार रस, दूसरा वीर रस, तीसरा रौद्र रस, चौथा करुण रस, पांचवा हास्य रस, छठा भयानक रस, सातवां विभत्स रस, आठवां अद्भुत रस, नौवां शांत रस। इन सभी की मैंने जो है स्थाई भाव लिखा है। जैसे कि श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति है, वीर रस का स्थाई भाव उत्साह है, रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध है, करुण रस का स्थाई भाव शोक है, हास्य रस का स्थाई भाव हास है, भयानक रस का स्थाई भाव भय है, विभत्स रस का जुगुप्सा जिसे कि घृणा भी कहते हैं, अद्भुत रस का स्थाई भाव विस्मय है और शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद है। ये तो स्थाई भाव हो गए। अब हम रसों के विषय में बताते हैं। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस उसे कहते हैं जहाँ नायक नायिका के मिलन की स्थिति दर्शाई गई है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति है। ये 2 प्रकार का होता है। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जहाँ नायक नायिका के मिलन की स्थिति दर्शाई गई हो, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। यहाँ देखिए, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। ये लजियात लिखा हुआ है। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। यहाँ तक आया है। इसके बाद हमारा वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के वियोग की स्थिति को दर्शाया गया हो, नायक नायिका की वियोग की स्थिति हो, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे गोपियाँ कृष्ण के बिना वियोग की स्थिति में यहाँ पर देखिए, बिन गोपाल बैरेन भई कुंजे, ये एग्जाम्पल है। अब अगला हमारा रस आता है वीर रस। जहाँ वीर रस किसे कहते हैं? जहाँ देशभक्ति से उत्पन्न वीरता का भाव या शत्रु की ललकार पर जोश या किसी दीनहीन की दशा पर दया आदि का भाव हो, वहाँ वीर रस होता है। इस रस में रोमांच, दर्दयुक्त वाणी, दयायुक्त शब्द आदि अनुभव का काम करते हैं। जोश, हर्ष, आवेश आदि व्यभिचारी भाव का काम करते हैं। अब वीर रस जो है, वीर रस के प्रकार भी होते हैं। वीर रस 4 प्रकार के हैं, जिसे पहला हम दानवीर कहते हैं, दूसरा युद्धवीर, तीसरा धर्मवीर और चौथा दयावीर है। ये तो हो गया वीर रस का। और यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दिया है वीरता से भरा हुआ। ये यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये वीर रस का एग्जाम्पल है। और उसके बाद हमारा है रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र माने जैसे आपने देखा क्रोध भरा हुआ। रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध होता है। यहाँ देखिए, जैसे दुष्ट व्यक्ति के क्रियाकलापों को देखकर, क्रियाकलाप माने गतिविधियों को देखकर या अनिष्ट काम देखकर या अपने मन के अनुकूल को काम ना हो, तो उससे भी क्रोध उत्पन्न होता है, तो उसे रौद्र रस कहते हैं। क्रोध में व्यक्ति का संतुलन भंग हो जाता है। जैसे उसमें उस समय में क्या स्थिति होती है? जैसे गुस्से में आंख लाल हो जाना, गर्जन, तर्जन, चिल्लाना, शस्त्र तक उठा लेता है इंसान, शस्त्र संचालन आदि। अब यहाँ पर ये सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है, ये जो अनुभव का कार्य करती हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे जारी डारो लंकई, उजारी डारो उपवन, मारी डारो रावण को तो मैं हनुमंत हौ मने हूँ। यदि मैंने लंका को नहीं जला दिया, रावण को नहीं मार दिया, उपवन को नहीं जला दिया, रावण को नहीं मार दिया, तो मैं हनुमान नहीं। माने हनुमान यहाँ क्रोध में कह रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस हुआ? रौद्र रस। अब अगला हमारा रस आया करुण रस। करुण यानी दया, करुणा की भावना। करुण रस का स्थाई भाव होता है शोक।
किसी ऐसी चीज़ को हम देख लेते हैं, दुख भरी चीज़ को, दुख भरी किसी घटना को देख लेते हैं, अपने किसी प्रियजन की मृत्यु देखते हैं होने पर, या किसी अनिष्ट के होने पर करुणा का भाव उत्पन्न होता है, जिससे शोक होता है। प्रियजन के वियोग से कर्म यश का स्मरण, उसका याद करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, हम उसकी चित्र को देखकर विलाप करते हैं। ये सारे उद्दीपन का कार्य करते हैं, ये सब उद्दीपन का कार्य करते हैं, जैसे रोना धोना, मूर्छित होना, प्रलाप आदि, ये सब अनुभव हैं। जैसे व्याधि, चिंता, उन्माद, मोह, स्मृति, ये सब व्यभिचारी भाव है। अब इसका एग्जाम्पल हमने दिया है करुण रस का। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु, करो भरोसो काको। यहाँ रामचंद्र जी की निराशा व्यक्त हुई है। जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, उस समय राम की क्या स्थिति होती है, वो करुण शोक में व्याप्त हो जाते हैं। तो यहाँ करुण रस है। अब अगला हमारा रस है हास्य रस। हास्य, जिसका स्थायी भाव हास होता है, हास हंसी भी जिसे कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी की विचित्र वेशभूषा देखकर, रूप रंग देखकर हास्य उत्पन्न होता है, हास्य रस कहलाता है। हास्य जनक क्रियाएं देखकर, जैसे किसी का मुंह फूला हुआ देखकर, पेट का हिलना, उछलना आदि, ये सब अनुभव का है। उत्सुकता, चंचलता, कंप, यहाँ देखिए ये उत्सुकता, चंचलता, कंप, श्रम आदि व्यभिचारी भाव है। अब इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है। विंध्य के वासी उदासी तपोवृतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, ये हास्य रस का एग्जाम्पल है। अब अगला हमारा है भयानक रस। भयानक यानी भय। इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव भय होता है। इस रस की परिभाषा है, जैसे किसी चोर, डाकू, निर्जन स्थान या ऐसी कोई डरावनी वस्तु हम देख लें जिससे कि हमें भय उत्पन्न होता है, वहाँ पर भयानक रस होता है। तो चोर डाकू क्या काम करेंगे? चोर डाकू डरावनी चीज़ें उद्दीपन का कार्य करेंगे, ये उद्दीपन का कार्य करती हैं। और हमारा चीखना, चिल्लाना, कांपना, डरना, रोमांच आदि, ये सब अनुभव का कार्य करेगा, ये सब अनुभव है। चिंता, मूर्छा, त्रास, शंका, ग्लानि आदि, ये सब व्यभिचारी भाव है, रस के दौरान जो निरंतर चलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ये दिया है। कहत रघुनाथ कोपि गर्जे, नरसिंह जबे, प्रलय को पयोधि मानो तड़पि तड़तड़ानो है। यहाँ पर देखिए भयानक रस का, जब नरसिंह अवतार का जो स्वरूप प्रकट होता है, उस समय वो बड़ा भयानक रहता है। उस रूप को देखकर श्री राम कहते हैं, उस रूप को देखकर जो है सागर भी जो है, मैंने ऐसा लगता है सागर में प्रलय आ गई हो, बिजली तड़तड़ाने लगी हो। ये सब भयानक रस का उदाहरण है। अगला है हमारा विभत्स रस। इस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। इस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, जिसे हम घृणा भी कहते हैं, या घृणा है ये भी कह सकते हैं आप। किसी घृणित पदार्थ को देखकर जो घृणा उत्पन्न होती है, उसे विभत्स रस कहते हैं। जैसे मांस नोचना, गिद्ध चिलकौओं द्वारा मांस नोचना, सड़ी गली चीज़ों को देखना, लाश को देखना, मक्खी भिनभिनाना आदि, ये सारी चीज़ें देखकर हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। आंख बंद कर लेना, थूकना, नाक सिकोड़ना आदि, ये अनुभव का कार्य करते हैं। त्रास, व्याधि, जड़ता आदि संचारी भाव है। अब इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है। तुलसी बेताल भूत साथ लिए भूतनाथ, तुलसी बेताल भूत साथ लिए भूतनाथ, हेरी हेरी हसत है हाथ जोरी जोरी के। अब यहाँ पर ऐसा दृश्य बन रहा है जो एकदम घृणास्पद है। लाशों के ढेर के बीच जो है स्थिति कैसी है, उस समय का वर्णन है। तो ये हमारा विभत्स रस है। अब अगला हमारा 8वां रस है अद्भुत रस। अद्भुत यानी आश्चर्य। इस रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, जिसे कि हम आश्चर्य भी कहते हैं। विस्मय या आश्चर्य है। किसी अलौकिक वस्तु को देखकर उसके
उसके बारे में सुनकर, उसके गुणों को सुनकर, स्मरण करके जो हम विस्मय हमारे अंदर उत्पन्न होता है, तो ये रस उत्पन्न होता है, उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। जैसे आंखें फाड़ के देखना, जब कोई आश्चर्यजनक चीज़ देखते हैं तो क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ हम देख लेते हैं जिसे हमें आश्चर्य होता है तो हम आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मुंह खुला की खुला रह जाता है तो मुंह खुला रह जाना, दांतों तले उंगली दबा लेना आदि, ये सब अनुभव का कार्य करते हैं। हर्ष, तर्क, शंका, आवेग आदि संचारी भाव का काम करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिया है, ये आप उतार लीजिएगा। अब अगला है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद माने वैराग्य भी होता है। संसार की असारता देखकर, क्षणभंगुरता को या नश्वरता को देखकर मनुष्य के मन में जो वैराग्य उत्पन्न होता है, तो उस समय शांत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि साधु संगति, सत्संगति, साधु समागम, शास्त्र का चिंतन आदि करने से ये सब उद्दीपन विभाव का कार्य करेंगे। किसी ऐसे साधु के हम शरण में चले जाए जिससे हमें वैराग्य उत्पन्न हो जाए, किसी ऐसे शास्त्र का अध्ययन कर ले कि हमारे अंदर वैराग्य की भावना आ जाए, तो शांत रस की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ संसार का त्यागना, रोमांच, पुलक आदि अनुभव का कार्य करेगा। दीनता, स्मरण, ग्लानि आदि संचारी भाव का काम करेगा। अब इसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ दिया है। जैसे मन पछतइये अवसर बीते, मन यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, जैसे कि यहाँ मन लिख लीजिएगा, दिखाई नहीं पड़, यहाँ मन पछतइये अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु करम वचन और नीते। मनुष्य का मन पछताता है, जब समय निकल जाता है, ईश्वर की आराधना नहीं कर पाता है, तो अंत समय में मनुष्य का मन पछताता है कि दुर्लभ शरीर पाकर भी वो भगवान का नाम नहीं ले पाया। ये यहाँ पर शांत रस का एग्जाम्पल। इस प्रकार मैं